हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए लैंग्वेज पार्ट करते हैं हम लोग सामान्य हिंदी एवं छत्तीसगढ़ी का, जो महिला पर्यवेक्षक के लिए प्रैक्टिस सेट चल रही है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, शायद में कौन सा वाक्य होगा? संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छार्थक और विधानवाचक। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? तो संदेहवाचक होगा शायद में। तो शायद संदेहवाचक और संकेतवाचक को समझते हैं। संदेहवाचक में चीज़ें क्या हो जाएगी? चीज़ें स्पष्ट स्पष्ट नहीं रहेगी। क्लियर है दोस्तों? और संकेतवाचक में क्या होगा? चीज़ें स्पष्ट रहेगी। चीज़ें क्या रहेगी? स्पष्ट रहेगी। क्लियर है दोस्तों? तो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, वह आ रहा होगा पर हमें क्या मालूम। तो इसमें क्या है? चीज़ें स्पष्ट नहीं है, तो संदेहवाचक हो जाएगा। और इसमें संकेतवाचक बोलेंगे तो चीज़ें स्पष्ट रहेगी। ठीक है? कैसे? अगर वर्षा होता तो गर्मी कम लगेगी। सिंपल सी बात है, गर्मी के दिन है, अगर पानी गिरेगा तो गर्मी कम लगेगी। तो चीज़ें स्पष्ट है वहाँ पे। और भी देख लो, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। इसमें चीज़ें स्पष्ट है तो यह संकेतवाचक होगा। और संदेहवाचक में बोलेंगे तो हो सकता है महेश आज आ जाए। ठीक है? तो हो सकता है महेश आ जाए, तो इसमें क्या चीज़ें स्पष्ट नहीं है? महेश आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो ये है। शायद शाम को वर्षा होगी, ये भी क्या है? संदेह की वाक्य है। ठीक है? तो संदेह और संकेत, उसमें क्या है? माइनर डिफरेंस है। एक में चीज़ें स्पष्ट रहेगी, एक में चीज़ें स्पष्ट नहीं रहेगी। तो संकेत में क्या करेगा? संकेत देगा। जैसे पिताजी भी आ जाते तो अच्छा होता, मतलब चीज़ स्पष्ट होगी। आ नहीं रहे हैं, आ जाते तो अच्छा होता। ऐसे वाक्य मिलेंगे तो ये संकेत होगा। और संदेह में चीज़ें स्पष्ट नहीं रहेगी। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य दर्पण के रचनाकार है, साहित्य दर्पण के रचनाकार है हमारे विश्वनाथ पंडित जी। बहुत ही, ये क्या है? साहित्य दर्पण क्या है? संस्कृत में है, साहित्य भाषा ना, संस्कृत भाषा में लिखा गया है साहित्य दर्पण। ठीक है? साहित्य विषय के संबंधित ग्रंथ है ये। तो इसका रचनाकार है विश्वनाथ जी, पंडित विश्वनाथ जी। रस के अंग कौन नहीं है? क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों? रस के अंग कौन नहीं है? स्थायी भाव, विभाव, संचारी भाव, आश्रय। तो ये सब तो है, और ये आश्रय नहीं है। क्या होगा? आश्रय नहीं है। तो नहीं है पूछा है तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सर डी। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? ठीक है? तो एक क्या होता है? 4 होता है हमारे रस का अंग। क्या क्या? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव। तो यहाँ पे अनुभाव नहीं दिया है, एक अनुभाव हो जाएगा। और जो यहाँ पे अनुभाव का जो होता है, क्या होता है? 2 टाइप होता है, आलंबन और विषय। तो आलंबन का भी 2 टाइप आएगा। उसमें से जो आश्रय होता है एक टाइप होता है, अनुभाव का है। ठीक है? तो आश्रय, इसको रस पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी साहित्य के छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन सी है? तो पहली कृति कौन सी है दोस्तों? छंदसार, छंद विचार, छंदमाला। तो ये छंदमाला क्या है? छंद शास्त्र की पहली कृति है। इसको पिंगल ऋषि ने लिखा था। पिंगल शास्त्र भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पिंगल शास्त्र भी बोला जाता है, पिंगल शास्त्र। ठीक है दोस्तों? इसी को छंदमाला बोला जाता है, आचार्य पिंगल द्वारा रचित है ये। मंदाक्रांता छंद है, मंदाक्रांता छंद है। क्या छंद है दोस्तों? मंदाक्रांता सम्मात्रिक छंद है। ठीक है? मंदाक्रांता कौन से छंद है? सम्मात्रिक छंद है। इसमें भ गण, त गण ऐसे यूज होता है। ठीक है? भ गण, त गण, ये सब वर्णित है इसमें। क्लियर है दोस्तों? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। प्रथम हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम हिंदी सम्मेलन जानने से पहले देखते हैं कि हिंदी के क्या है। पहले तो हमको विश्व हिंदी दिवस, विश्व, ठीक है दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस, हिंदी दिवस कब होता है? ये 10 जनवरी। क्लियर है दोस्तों? 10 जनवरी याद रखना। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय
राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब होता है दोस्तों? 14 सितंबर। अभी आएगा। राष्ट्रीय दिवस कब होता है? 14 सितंबर। ठीक है। तो विश्व हिंदी सम्मेलन पूछा है, तो विश्व हिंदी सम्मेलन कब कहाँ था? नागपुर में। पहला नागपुर, फर्स्ट क्या है? नागपुर। और अभी लेटेस्ट हुआ था 2023 में। लेटेस्ट कब हुआ था? 12 नंबर का, 12 नंबर का हुआ था। कब हुआ था? 2023 में, ये याद रखिएगा। और कहाँ हुआ था? फिजी में। फिजी में जगह का नाम है, फिजी में हुआ था। कहाँ हुआ था? फिजी में। ये 3 चीज़ याद रखिएगा। विश्व हिंदी दिवस कब होता है? 10 जनवरी। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब होगा? 14 सितंबर। और फर्स्ट हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर, जो ऑप्शन दिया है क्वेश्चन। और अभी लेटेस्ट था 12 नंबर का हिंदी सम्मेलन हुआ था फिजी में। ठीक है। अब ये स्टार्ट कब हुआ था? 1975 से स्टार्ट हुआ था। नागपुर में जो फर्स्ट हुआ था 1975 में हुआ था। क्लियर है दोस्तों? चलते चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। हिंदी की उपभाषाएं कितनी होती है? हिंदी की उपभाषाएं 5 होती है दोस्तों। 5 कौन कौन सा है? एक पूर्वी हिंदी है, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, ठीक है, एक बिहारी, और क्या हो जाएगा? राजस्थानी, और एक हो जाएगा पश्चिमी हिंदी। ठीक है दोस्तों, ये कितना होता है? 5 होता है। तो पूर्वी हिंदी में हमारा बोलियां आ जाती है ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पहाड़ी हिंदी में हमारा आ जाएगा कुमायूं, गढ़वाली। ठीक है। बिहारी में भोजपुरी, मैथिली, मगही ऐसे आ जाएगा। और राजस्थानी जाएंगे तो मरवाड़ी, जयपुरी, ठीक है, मेवाती, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। अब पूर्वी अपना पश्चिमी हिंदी में आ जाता है कन्नौजी, बुंदेली, ब्रज, ऐसे आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, जिन व्यंजनों का उच्चारण में दोनों होठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे कहलाते हैं। तो दोनों होठों का सांस का अवरोध होता है वे कहलाएंगे हमारा औष्ठव्य। ये अच्छे से हम लोग उच्चारण वाला पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, द्वित का प्रयोग किस अर्थ में नहीं हुआ है? किस अर्थ में नहीं हुआ है? देखिए, सच्चा में द्वित मतलब समझिए युग्मक, 2 व्यंजन एक ही ध्वनि में होता है। ठीक है। तो कुत्ता भी मिला है और बग्गा भी मिला है, ये बलगा नहीं मिला है। ठीक है। सेम सेम वाला मिलेगा वो द्वित होगा, और जो विषम व्यंजन होंगे वे द्वित नहीं होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। फ्रेंच भाषा का शब्द है, बहादुर तो हमारा पुर्तगाली देखे थे, ये तो हो नहीं सकता। पठान हमारा पश्तो है। ठीक है। रूबल ये भी नहीं हो सकता। ये अंग्रेजी हमारा फ्रेंच में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, तो रानी केतकी की कहानी की भाषा को कहा जाता है। रानी केतकी की भाषा को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा दोस्तों? तो इसकी भाषा को बोलेंगे खड़ी बोली। क्या बोलेंगे? हिंदुस्तानी नहीं होगा, भ्रंश ABCD वाला नहीं होगा, उर्दू भी नहीं है। रानी केतकी की कहानी तो क्या हो जाएगा हमारा? खड़ी बोली में है। इसके सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? खड़ी बोली हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग में प्रांतीय सम्मेलनों की सूची में नहीं है। तो नहीं है बोला है, प्रांतीय सम्मेलनों की सूची में नहीं है। कोरबा तो था नहीं उस टाइम। ठीक है। बिलासपुर हो नहीं सकता, रायपुर भी नहीं था। तो इनमें से कोई नहीं इसका करेक्ट आंसर होगा। कोई भी यहाँ पे प्रांतीय सम्मेलन की सूची में नहीं था। नंबर 13 देखेंगे, छत्तीसगढ़ी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ी दिवस मनाया जाता है 28 नवंबर को। इसको राजभाषा दिवस भी बोलते हैं, राजभाषा दिवस बोलते हैं। ठीक है, सबको पता है हमें। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, ऐठे गोईठे पार में बैठे किनके लिए है? किनके बारे में है? तो सांप के बारे में तो नहीं हो सकता दोस्तों, जाता के बारे में भी नहीं हो सकता, छेना के बारे में भी नहीं हो सकता। ये पागा है, हमारा छत्तीसगढ़ी जनौला होता है। ऐठे गोईठे पार में बैठे मतलब हम पागा पगड़ी बांधते हैं। उसको कैसे बांधते हैं? ठीक है। तो इसको बांधते हैं ऐठा के, बैठा के, फिर इसको सर में बैठा देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? पागा बोलते हैं। ठीक है, पगड़ी को ही। तो ये आंसर हो जाएगा पागा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं।
छत्तीसगढ़ी शब्द झुलफुलहा का अर्थ है, तो ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों इसको। छत्तीसगढ़ी शब्द झुलफुलहा का अर्थ है सूर्यास्त का समय, सूर्योदय का समय, छुछुलंका लिखा है तो ठीक है, सूर्योदय का समय, छुछुलंका का समय, आँख से कम दिखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा आप लोग बताइए, सूर्यास्त का समय को झुलफुलहा बोलते हैं। ठीक है, कई लोग क्या बोलेंगे, मॉर्निंग में उठते हैं, मॉर्निंग में उठने के बाद क्या बोलते हैं, सूर्योदय का पहले जो चिड़िया चहकने लगती है उस टाइम को झुलफुलहा दिख रहा है। ठीक है, झुलफुलहा दिखा थे, तो लोग नहीं, माइनर मिस्टेक नहीं करेंगे तो आंसर सुबह लगा लेंगे, कई लोग शाम को लगा देंगे। ठीक है, तो लेकिन याद रखिएगा झुलफुलहा शब्द आएगा तो झुलफुलहा शब्द ठीक है किसके लिए यूज होता है, सूर्यास्त के समय के लिए यूज होता है दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अक्सर गलती करके आते हैं ऐसी दो क्वेश्चन, दो ऑप्शन जो रहते हैं ना क्लोज रहते हैं उसमें गलती करके आते हैं, तो इसका सही आंसर होगा सूर्यास्त का समय। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।